ये कहानी है विश्वास की। ये कहानी है एक नई शुरुआत की। ये कहानी है विश्वजीत नाम के 12 साल के लड़के की, जिसे बनारस की गलियों में खेलना कूदना और यहाँ के अखाड़ों में कुश्ती लड़ना बहुत पसंद था। जिसके पिता की पान की दुकान और माँ गृहिणी थी। विश्वजीत को कुश्ती इतना पसंद था कि उसने बचपन में ही कुश्ती के कई पैतरे सीख लिए थे। इसी कारण से कई ऐसे भी लोग थे जो उससे चिढ़ते थे, जलते थे, ईर्ष्या करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद विश्वजीत सब कुछ इग्नोर करके अपने हुनर को दिन प्रतिदिन निखारता रहा। कई ऐसे मौके भी आए जहां जाकर उसने अपने हुनर को भी दिखाया, और एक बार तो विश्वजीत हरियाणा तक जा पहुंचा। वहां से कुश्ती जीतकर सबको चौंका दिया और कईयों के दिल में जगह भी बना ली। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन एक विनाशकारी दुर्घटना घटी और रोड एक्सीडेंट में विश्वजीत ने अपना बायां हाथ खो दिया। इस हादसे से विश्वजीत को उभरते उभरते कई साल बीत गए थे। अब उसके घर वालों को ये चिंता थी कि विश्वजीत अपनी पूरी जिंदगी एक हाथ से कैसे जिएगा। एक दौर था जब उसे लोगों की जलन, ईर्ष्या, बोली आवाजा का कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब लोग उसके इस हालात पर उसे सांत्वना भी देते हैं तो उसे वो इंसान दुश्मन लगता है। हमारे आसपास भी कुछ ऐसा ही होता है संगियों। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें गिराने की या रोकने की कोशिश करते हैं, और जब हम रुक या गिर जाते हैं तो अफसोस जताते हैं। इन सब कारणों से विश्वजीत अब अपने घर में ही रहने लगा था, और कभी कभी अपने पिता की पान की दुकान को संभालने में मदद भी करता था। भारी दुनिया से तो मानो उसका संपर्क ही तोड़ लिया था। लेकिन किस्मत सबको मौका देती है एक बार और मेहनत करने का। एक दिन बनारस में एक विश्व प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान आए, एक कुश्ती प्रतियोगिता में जज बनकर। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उन्होंने संचालक से विश्वजीत से मिलने की इच्छा जाहिर की। इन गलियों के शहर बनारस में विश्वजीत का नाम गुम सा हो गया था। ऐसा पूछे जाने पर संचालक हक्का बक्का रह गया। शायद उसने भी सिर्फ नाम ही सुना था। वहीं खड़े एक बूढ़े इंसान ने उस विश्व प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान को विश्वजीत की पान की दुकान पर बैठे रोड के दूसरी किनारे से दिखाया और पूरे हादसे से अवगत कराया। हादसे के बारे में सुनकर उस पहलवान की आंखें नम और मन भारी सा हो गया। विश्वजीत से मिलने की व्याकुलता ने ही उसे पहलवान को शाम में ही पान की दुकान पर जा खड़ा किया, और जैसे ही विश्वजीत से पान मांगा, विश्वजीत ने उसे देखकर अपना मुंह नीचे किया और पान उसके हाथ में थमा दिया। विश्वजीत के चेहरे का भाव बदला देख पहलवान ने कहा कि पहचान कर न पहचानने का नाटक क्यों। विश्वजीत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहलवान ने फिर बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारा 7 दिन वहीं इंतजार करूंगा जहां तुमने अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी। और इतना कहकर वो चला जाता है। अगली सुबह वह विश्व प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान बड़ी उम्मीद से अखाड़े में आता है। पर समय बीतने के साथ साथ विश्वजीत के न आने की उम्मीद भी उसकी खत्म होने लगती है, और वो फिर एक बार शाम में विश्वजीत की दुकान पर पान खाने जा पहुंचा। और यह सिलसिला अगले 4 दिन तक चला, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि विश्वजीत अखाड़े में जरूर आएगा। 5वें दिन जब पहलवान दुकान पर पहुंचा और विश्वजीत को वहां न पाकर उसके पिता से विश्वजीत के बारे में पूछा, तो पिता ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था, और आज तो उसने ये कह दिया कि दुकान पर बैठने का मन नहीं लग रहा, इसलिए वो अब दुकान पर नहीं बैठेगा। इतना कहते ही उस कुश्ती पहलवान ने सोचा कि कहीं उसकी वजह से विश्वजीत ने ऐसा तो नहीं किया। उसकी जिंदगी में उथल पुथल करके मैंने अच्छा नहीं किया, और ये सोचते हुए निराश होकर वहां से चला गया।
अगली सुबह जब पहलवान अखाड़े में पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान कमर में लाल गमछा लपेटे, कंधे पर लाल कपड़ा टांगे, कुएं की तरफ देख सोच रहा था। और जैसे ही उस नौजवान ने बाल्टी को कुएं में डाला, ये कुश्ती पहलवान दौड़कर उसके पास पहुंचा और उस बाल्टी से बंधी रस्सी को पकड़ लिया। और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहलवान के चेहरे पर मुस्कान थी, तो वहीं उस नौजवान की आंखों में आंसू। वो और कोई नहीं, हमारा विश्वजीत था। विश्वजीत ने तुरंत कहा कि आप अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, जो ठीक से कुएं में से बाल्टी का पानी भी नहीं निकाल सकता। उस कुश्ती पहलवान ने कहा कि जरूरी नहीं कि दुनिया का हर काम तुम कर सको, लेकिन जरूरी ये भी नहीं कि जो काम तुम कर सको वो दुनिया का हर कोई कर सके। अपनी कमियों पे रोने से अच्छा है अपनी ताकत को पहचानो, ये दुनिया तुम्हें भी झुककर सलाम करेगी। उस दिन से विश्वजीत ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और बिना सवाल जवाब उनकी सारी बात मानने लगा। उसके गुरु ने विश्वजीत को एक पैतरा सिखाया, जिसका अभ्यास विश्वजीत एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, पूरे एक साल किया। लेकिन पूरे साल सिर्फ एक ही पैतरे का अभ्यास ने अब उसके मन को शंका के अंधकार ने घेर लिया था। और वह एक दिन जब घर के बाहर बैठकर गहरी सोच में डूबा था, तो उधर से जाते वक्त उसके गुरु ने उससे समझाते हुए बोला कि एक खिलाड़ी को समय पर भोजन और समय से नींद लेना कितना जरूरी है। तो विश्वजीत ने भी झल्लाते हुए कहा कि क्या उस खिलाड़ी को एक पैतरे के अलावा दूसरा पैतरा नहीं सिखाना चाहिए। बस इतना कहते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारा शरीर तो मजबूत है, लेकिन तुम्हारा मन कितना मजबूत है ये भी पता चल गया। तुम्हें तो ये सवाल कई महीनों पहले ही पूछ लेना था। खैर, अगले हफ्ते की प्रतियोगिता में मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, अब सो जाओ। इतना कहते हुए उसके गुरु वहां से जाने लगे और इधर विश्वजीत चिल्लाता रहा कि सिर्फ एक पैतरे से वो सारे प्रतियोगिता में आए पहलवानों को कैसे हराएगा। दिन बीतता गया और प्रतियोगिता का दिन आ गया और विश्वजीत ने बड़े ही हिम्मत से पहले खिलाड़ी को हरा दिया। अब उसके मन में थोड़ा विश्वास जागी और आने वाले दिनों में उसने लगातार दो और खिलाड़ियों को हरा दिया और उसके मन में व्याकुलता और उत्सुकता ने जन्म ले लिया। सेमीफाइनल वाले दिन विश्वजीत की व्याकुलता और उत्सुकता ने उससे ध्यान भटका दिया था। वो बड़ी मुश्किल से वो मैच जीत सका। अपनी व्याकुलता और उत्सुकता को शांत करने के लिए उसने अपने गुरु से सवाल पूछा कि आखिर उससे अनुभवी और ताकतवर खिलाड़ी कैसे हार जा रहे हैं। तो गुरु ने उसे शांत रहकर अपने मन को एकाग्र कर फाइनल की तैयारी करने को बोला। आज फाइनल मैच का दिन है। विश्वजीत अपने शांत और एकाग्र मन से मैदान में उतरा। लड़ाई बहुत ही मजबूत और कांटे की थी। सामने वाले खिलाड़ी कहीं से भी हार मानने को तैयार न था। विश्वजीत को एक मौका चाहिए था अपने पैतरे को इस्तेमाल करने का, जैसे उसने जिसका उसने साल भर से अभ्यास किया था और बड़ी मुश्किल से उसे यह मौका मिल जिसका उसने साल भर से अभ्यास किया था और बड़ी मुश्किल से उसे यह मौका मिल भी गया और उस पैतरे का इस्तेमाल से विश्वजीत मैच जीत गया। गले में लटके मेडल और हाथ में पकड़े ट्रॉफी के साथ उसकी आंखें अपने गुरु को खोज रही थी, क्योंकि वो अपने गुरु से पूछना चाहता था कि उसने ये तक कैसे जीत लिया और उस एक पैतरे का राज क्या है। मिलने पर गुरु ने बताया कि जिस पैतरे का अभ्यास वह पिछले एक साल से कर रहा था, उसको तोड़ने का रास्ता पैतरा लगाने वाले खिलाड़ी के बाएं हाथ में होता है। विश्वजीत को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि जिसे बाएं हाथ की वजह से वो अपने आप को अपंग और कमजोर समझ रहा था, आज वही बायां हाथ उसकी कितनी बड़ी ताकत बन चुकी थी।
संगियों, अपनी कमजोरी या अपनी कमी पे रोने से अच्छा है कि अपनी ताकत को समझकर जी जान से उस पर मेहनत करें, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। लव योर सेल्फ एज यू आर एंड ट्रेन हार्ड टू बिकम द बेस्ट दैट यू कैन बी।